दोस्तों अब है प्रश्नावली 3.3। प्रश्नावली 3.3 हम प्रश्नावली 3.2 तक हमने करवा दिए थे सवाल। अब प्रश्नावली 3.3 है। पहला सवाल है इसका, समीकरण निम्न समीकरणों के युग्मकों को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। मतलब आपको करना है प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधियों से। देखिए, प्रतिस्थापन विलोप समीकरणों को मैं सीधा लिखता हूँ, समीकरणों को विलोपन व प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन अधिक उपयुक्त है, कौन अधिक उपयुक्त है, मतलब कौन अच्छी है। देखिए, तो पहला सवाल है x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा है इसका दूसरा समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 4। सबसे पहले हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, उसके बाद में प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे पहले विलोपन विधि। विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि में देखिए आपको करना क्या है, एक मान बराबर करना है, या तो x का कर लीजिए या y का कर लीजिए। तो ये पहला नंबर का समीकरण है मान लीजिए, और ये दूसरे नंबर का है। देखिए, ये 2x है, ये x है। यहाँ कोई भी इसका गुणांक कितना है, 1। ध्यान से समझ, पहले जो पहला समीकरण है उसके दूसरे के जो x का गुणांक है इससे गुणा कर देंगे। पहले को किससे गुणा कर देंगे, 2 से। और जो दूसरा समीकरण है उसको किससे गुणा कर देंगे, 1 से। इस x के गुणांक को इससे गुणा कर देंगे और इस x के गुणांक को पहले समीकरण से गुणा कर देंगे। मतलब कहने का मतलब है, यहाँ अगर 3 होता तो 3 को किससे गुणा करते थे, समीकरण 2 से। यहाँ पर 4 होता, 4 को किससे गुणा करते, समीकरण 1 से। तो मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, समीकरण 1 को किससे, 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने तथा समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। देखिए, 2 को किससे गुणा करेंगे, इस पहले समीकरण से। 2 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x। 2 को y से गुणा करेंगे 2y। 2 को 5 से गुणा करेंगे 2 पंजे 10। अब इस 1 को 2x से गुणा करेंगे तो 2x, माइनस का चिन्ह है। 1 को 3y से गुणा करेंगे 3y। 1 को 4 से गुणा करेंगे 4। अब देखिए क्या कर देंगे, जोड़ने घटाने पर। देखिए, ये प्लस का है तो इसको किससे, देखिए ये 2 जो नीचे वाला समीकरण है इसके मान बदल देंगे। ये 2x है, किसका है, प्लस का। इसको किसका कर देंगे, माइनस का। ये माइनस का है तो किसका कर देंगे, इसको प्लस। ये प्लस का है तो किसका कर देंगे, देखिए ये कट जाएगा। प्लस प्लस, दोनों प्लस प्लस। अब ये प्लस का हो गया, समान चिन्ह होने पर संख्या जुड़ जाएगी। तो 2 और 3 कितने हो जाएंगे, 5y। बताइए, ये प्लस का है, ये माइनस का कट जाएगी। तो 10 में से 4 गए तो कितना बच जाएगा, 6। y बराबर क्या हो जाएगा, 6/5। y बराबर कितना हो गया, 6/। अब इसका मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में या 2 में y का मान रखने पर लिख देंगे समीकरण 1 में
y का मान रखने पर देखिए समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, मान रख देंगे इसमें x प्लस वाई की जगह 6/5 बराबर 5। ये 6/5 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर कितना है बताइए, 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, क्या लगा देंगे 1। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, x बराबर नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 और 1 का 5, 1 का भाग, आप इसे 1 का भाग 5 में दोगे कितनी बार, 5 बार। 5 को इस 5 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। देखिए इस 5 का भाग आप इस 5 में दोगे, 1 बार जाएगा, 1 को आप 6 से गुणा कर दोगे, 6 हो जाएगा। बताइए कितना हो गया, 19/5। y का मान 6/5 और x का मान 19/5। अब करेंगे देखिए प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन किया, अब प्रतिस्थापन विधि से कर देंगे। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए पहला समीकरण है हमारा x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण। पहले समीकरण से आप x का मान निकाल दोगे। देखिए x प्लस वाई बराबर 5, ये y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 5 माइनस वाई, ये समीकरण नंबर 3। अब x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। भाई प्रतिस्थापन ने अपन ने यही तो किया था प्रतिस्थापन में, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x की जगह क्या लिख देंगे, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। 5 को 2 से गुणा करेंगे 10, 2 को y से गुणा करेंगे 2y। देखिए ये क्या है, माइनस का 3y बराबर 4। इधर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताइए, प्लस जुड़ जाएगा। 10 माइनस 5y बराबर 4। बताइए ये 10 y का मान निकालना है हमें, तो 5y माइनस का 5y है, ये 10 इधर को जाएगा, प्लस का 10 है। देखिए 10 के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। इधर मतलब पक्षांतरण कर देंगे, माइनस 5y, 10 में से 4 गए तो माइनस के 6, y बराबर माइनस 6/5, माइनस माइनस प्लस। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आ जाएगा। लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए समीकरण 3 है x बराबर 5 माइनस वाई, अब y x बराबर 5 माइनस 6/5, इसके नीचे क्या रख देंगे 1। x बराबर नीचे क्या हो जाएगा 5, 1 का भाग 5 में देंगे 5 बार, 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 25, फिर 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, 1 को 6 से गुणा करें, 25 में से 6 गए तो 19 और 19/5। बताइए x बराबर क्या आ जाएगा, 19/5। ये x का मान आ गया। y का मान कितना हो जाएगा, 6/5। तो इसने बोला कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हम लिख देंगे जो आप भाई विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अगर आपके समझ में आ रही है प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन लिख देंगे, जो ज़्यादा बढ़िया समझ में आए वो लिख देंगे। अब देखिए सवाल नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 है
3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। ये पहला है, ये दूसरा है। सबसे पहले आप कौन सी विधि से कर दोगे? विलोपन से लिख देंगे, विलोपन विधि। देखिए समीकरण 1 को किससे गुणा कर देंगे? 2 से। समीकरण 2 को किससे गुणा कर देंगे? 3 से। इसको इससे और इसको इससे। तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 को बताइए किससे गुणा करेंगे? 2 से। ये पूरा समीकरण है, इसको किससे गुणा कर देंगे? 2 से। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 है हमारा 3x, 3 को 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6x, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8y, फिर 2 को 10 से गुणा कर देंगे 10 दूनी 20। अब देखिए समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। क्या कर देंगे? इस विलोपन मतलब जोड़ देंगे, घटा देंगे। घटा दिया, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये माइनस कट जाएगा। 8y 6y कितने y हो जाएंगे? 14y। 20 में से 6 गए तो कितना बच गया? 14। y बराबर क्या हो जाएगा? 14/14 बराबर 1। y का मान किस में रख देंगे? y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। y की जगह कितना रख देंगे? 1। देखिए 2x माइनस 2 गुणा y की जगह 1 बराबर 2। 2x 2 एकम 2, ये माइनस में इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए? प्लस में। तो 2x बराबर 4 और x बराबर 4/2। ये 2 गुणा में है तो किस में चले जाएगा? भाग में। x का मान कितना आ गया? 2। y का मान कितना आया? 1। ये आपकी विलोपन विधि। अब लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। तीन एक्स प्लस 4y बराबर 10। 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण पहला ले लेंगे। समीकरण 1 से x का मान निकाल देंगे। देखिए 3x प्लस 4y बराबर 10। ये 4y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा? 4y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा? माइनस में। तो 10 माइनस 4y प्लस में है ये, तो इधर को जाएगा, पक्षांतरण होगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में। देखिए 3x बराबर 10 माइनस 4y, ये 3 गुणा है x से तो किस में चले जाएगा? भाग में। 10 माइनस 4y बटे 3 कौन सा समीकरण हो जाएगा? तीसरा। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखिए x का मान है 2x माइनस 2y बराबर 2। 2 है, x से गुणा है 10 माइनस 4y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। 2 को 10 से गुणा करेंगे 10 दूनी 20। 2 को 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8 बटे 3
-2y बराबर 2। यहाँ पर क्या लगा देंगे? 1। देखिए, एक संख्या आपकी भिन्न की है, एक बिना भिन्न की है, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 लगा देंगे। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए? 3। 3 का भाग आप इस 3 में दोगे, 3 एक बार जाएगा, 1 को ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे तो ये का ये आ जाएगा। 1 को 20 - 8y से गुणा करेंगे तो 20 - 8y, चिन्ह माइनस का है। 1 का भाग 3 में देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6y हो जाएगा बराबर 2। देखिए 20 - 8 समान चिन्हों की संख्या जुड़ जाती है तो कितना y हो जाएगा? 14y बटे 3 बराबर क्या है? 2। देखिए क्या कर दोगे आप? ये भाग ऐसे कर दोगे, इसको इससे गुणा कर दोगे, इसको इससे गुणा कर दोगे, या फिर ये भाग में है तो किस में चले जाएगा? गुणा में। तो देखिए 20 - 14y, ये 1 से गुणा होगा तो ये आ जाएगा, 3 दूनी 6। ये 20 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा बताइए? 6 - 20 माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो -14y, 20 में से 6 गए तो -14, माइनस माइनस प्लस, और y बराबर 14 बटे 14 तो बराबर कितना? 1। y का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान निकाल देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, और हमारा समीकरण 3 क्या है? देखिए समीकरण 3 है x बराबर 10 - 4y बटे 3। x बराबर 10 - 4 गुणा y की जगह कितना लिख देंगे? 1 बटे 3, 4 एकम 4, 10 में से 4 गए तो 6, 6 बटे 3 बराबर 3 दूनी 6, x का मान 2। अगला सवाल है दूसरा सवाल, तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। 3x - 5y - 4 बराबर 0। अगला समीकरण है 9x बराबर 2y + 7 बराबर। पहला समीकरण को सही कर देंगे। देखिए 3x - 5y, ये 4 इधर को है तो इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण है, देखिए 9x, ये x y एक तरफ, इसको इधर लेके आएंगे, किस में हो जाएगा? 2y, प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, इधर मतलब बराबर के इधर पक्षांतरण करेंगे तो 2y प्लस का माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा? 7। और ये समीकरण आपका दूसरा। देखिए समीकरण 1 को आप किससे गुणा कर दोगे? 9 से। समीकरण 2 को किससे गुणा कर दोगे? 3 से। लिख दोगे समीकरण 1 को 9 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, देखिए समीकरण 1 को 9 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27x, 9 पंजे 45y और 9 चौक 36। इसको 3 से गुणा करेंगे, 9 तिया 27x, 3 दूनी 6y, 3 सत्ते 21। अब इसका विलोपन, ये प्लस है तो माइनस, और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। 1 प्लस 1 माइनस की 1 प्लस की कटने का मतलब है कि समान है, घट जाएगी। 27x में से 27x गई तो 0, 45y में से 6y गया तो 39y, और चिन्ह कौन सी संख्या का आएगा? बढ़ेगा। 36 में से 21 गए
तो कितना हो जाएगा बताइए 15। वाई बराबर क्या हो जाएगा 15/-39। 15/-39। देखिए 9×27 पहला समीकरण था। 9×27, 9×5 = 45, 9×36, 3×9 = 27, 3×2 = 6, 39 और 6 45। सही है। देखिए y बराबर कितना है 15/39। अब देखिए y का मान समीकरण y का मान समीकरण एक में रखने पर 3x - 5 गुणा y की जगह क्या लिख देंगे 15/39 बराबर 4। 3x माइनस में 75/39 बराबर 4। ये इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा -75/39। देखिए 3x बराबर एलसीएम कितना 39, इसके नीचे 39 को 4 से 4 1 का भाग 39 में 39 बार 39 को 4 से गुणा करेंगे 4 9 36 4 3 12 3 15 156 माइनस 75। 3x बराबर घटाएंगे 156 में से 75 गए तो 81/39। ये गुणा में किस में हो जाएगा भाग 81/39। ये भाग में चले जाएगा 3 और इससे कट जाएगा ये 27 बार। 3 से कट जाएगा 3 9 27 13 3 39 तो 9/13। अब देखते हैं प्रतिस्थापन से करके देखते हैं। इसको लिख देंगे प्रतिस्थापन। देखिए प्रतिस्थापन विधि में देखिए पहला सवाल है, ये पहला समीकरण है 3x - 5y बराबर 4, 9x - 2y बराबर 7। पहले से x का मान निकाल लेंगे तो 3x - 5y बराबर 4। ये 5y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में, तो 4 + 5y। ये 3 गुणा में किस में हो जाएगा भाग में 4 + 5y/3। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए समीकरण 2 है 9, x की जगह लिख देंगे 4 + 5y/3 -2। देखें दोस्तों इसमें क्या है, ये बीच में हमारा फ़ोन गिर गया था इसलिए शायद वीडियो आगे पीछे हो गई हो। तो देखिए 12 + 15y - 2y बराबर 7 है। ये प्लस का ये माइनस का 13y हो जाएगा। ये 12 इधर को जाएगा माइनस में हो जाएगा माइनस का ये 13y और ये माइनस का, तो 5 कितना हो जाएगा 13। माइनस का होगा या प्लस का होगा, देखिए तो ये प्लस का होगा माइनस का होगा, क्योंकि ये तो 13y किसके होंगे प्लस के होंगे और ये किसके होंगे माइनस के होंगे।
तो माइनस कटेगा नहीं। माइनस के 5/13 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो x बराबर 4 + 5 गुणा y का मान है 5/13/3। 4 + 5 को 5 से गुणा करेंगे 25/13/3। देखिए एलसीएम ले लेंगे दोनों का, 13 आ जाएगा, 13 चौको 52 हो जाएगा, -25 हो जाएगा बटे 3। हल करेंगे इसको तो देखिए 52 में से 25 घटा देंगे बटे 13 और ये हो जाएगा, घटाएंगे तब कितना हो जाएगा, 52 में से आप 25 घटाइए 7 वैसे 27 हो जाएगा, 27/39। तो मतलब 3 9 27, 13 3 39, 9/13 आ जाएगा आपका भाई। किसका मान, वो x का मान 9/13 हो जाएगा। देखिए भाई 27/13 मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए 27/13/3 बराबर, अब इसको 27/13 इसके नीचे माना 1 है, इसके नीचे माना 1 है, गुणा में बदल दो इस भाग के चिन्ह को, गुणा 1/3 हो जाएगा। तो 27/39 और 9/13 आपका y का x का मान आ गया 9/13। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, आपका क्वेश्चन नंबर 5, तीसरा चौथा पाँचवा है शायद। क्वेश्चन नंबर 5 है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। दूसरा समीकरण है x - y/3 बराबर 3। देखिए पहले समीकरण को हल कीजिए, नीचे कितना लिख देंगे, एलसीएम 6, 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 को x से गुणा करेंगे 3x, 3 का भाग 6 में देंगे 2 बार, 2 को 2, 3 दूनी 6, 2 बार 2 को 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4y बराबर -1। इसके नीचे क्या लिख देंगे 1, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको 1 को 3x + 4y से गुणा करेंगे तो 3x + 4y लिख देंगे, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो -6 ऐसे क्या जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। देखिए समीकरण 2 में क्या करेंगे, एलसीएम कितना ले लेंगे 3, 1 का भाग 3 में देंगे 3 बार, 3 को x से गुणा कर देंगे 3x, y का भाग 3 का भाग 3 में देंगे 1 बार, 1 को y से गुणा कर देंगे 1y बराबर 3/1। 3x - y, इसको इससे गुणा किया तो ये कहीं आ गया, 3 को 3 से गुणा करेंगे 3 × 9, ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। देखिए पहला समीकरण ये, दूसरा ये, दोनों बराबर हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा लिख देंगे। देखिए 3x + 4y बराबर -है, ये तो पहला समीकरण है। दूसरा है 3x - y बराबर 9। देखिए इसमें दोनों बराबर है तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा माइनस प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह मतलब चिन्ह परिवर्तन कर देंगे, कट जाएगा, प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 5y हो जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 15, 9 प्लस का है भाई तो ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 9 में से 6 गए तो 3 और y बराबर क्या हो जाएगा 3/5। समीकरण 1 में y का मान रखने पर
समीकरण 1 है 3x + 4y बराबर -6। y की जगह रख देंगे 3/5। 3x + 4 गुणा 3/5 बराबर -6। 3x 3 चौक 12/5 बराबर -6। ये 12/5 इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, तो -12/5। ये 6 ऐसे कैसे आ गए, इसके नीचे 1 लिख देंगे। 3x एलसीएम कितना आ जाएगा 5। 1 का भाग 5 में देंगे, कितनी बार जाएगा 5 बार। 5 को 6 से गुणा करेंगे, 5 छक्का 30। फिर 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार। 1 को 12 से गुणा करेंगे, 12 आ जाएंगे। देखिए 30 और 12 समान चिन्ह जुड़ जाएंगे। 42 माइनस के बटे 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x। x से गुणा है 3 तो किस में हो जाएगा, भाग में। नीचे लिख देंगे 5 गुणा 3 और कट जाएगा 14 3 42, मतलब आपका मान आ जाएगा -14/5। y का मान 3/5, x का मान 14/5। अब कर देंगे प्रतिस्थापन विधि। यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। ये तो आपका विलोपन था। अब लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि। पहला समीकरण ले लेंगे 3x + 4y बराबर -6। इससे आप x का मान निकाल देंगे, तो 3x, ये 4y इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। ये गुणा में है 3 किस में हो जाएगा, भाग में। -6 - 4y बटे 3। x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है हमारा 3x - y बराबर 9। 3x की जगह क्या लिख देंगे, -6 - 4y बटे 3 -y बराबर 9। देखिए 3 को 6 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा। वैसे ये इससे कट भी तो सकता है, 3 से 3 कट गए। यहाँ लिख देंगे -6 - 4y -y बराबर 9। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो -6 - 5y बराबर 9। ये इधर को जाएगा, किस में हो जाएगा, देखिए -5y, ये इधर को जाएगा, प्लस में हो जाएगा। 5y बराबर 15, y बराबर 15 बटे -5। देखिए भाई लोगों, ये आपका माइनस का था और ये आपका प्लस का था। तो ये आपका, देखिए ये आपका माइनस का था और यहाँ 9 आपका प्लस का था, तो ये माइनस हो गया था तो जुड़ेगा, तो ये 15 हो जाएंगे माइनस के। -15, ये -15 बटे 5 और इसका मान आ जाएगा -3। y का मान समीकरण 1 में रखें।
समीकरण